बेटा सब्जेक्ट साइंस क्लास 8। आज का टॉपिक बेटा हमारा है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने क्या पढ़ा बेटा? फ्रेंड्स भी है और फोज भी है, दुश्मन भी है। ये हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी है, मगर इनको कमाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। कमाने के लिए भी इनको हम इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे? पहले हम देखेंगे व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मींस टिनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स like bacteria, fungi, protozoa and viruses can be seen only through microscope. These are tiny organisms, so tiny that we cannot see them in our naked eyes. So we can find these organisms present in air, water, soil and even inside our body. If we are trying to see them, we can see them through a machine, through an instrument which is called microscope. ये इतने स्मॉल है कि हमारे आंखों में ये कैच नहीं होते हैं। हमारी इन नंगी आंखों में ये कैच नहीं होते हैं। और इस वक्त भी हमारे इस पूरे कमरे में ये मौजूद है, लेकिन हम देख नहीं सकते हैं। तो अगर हम किसी वक्त इनको देखेंगे भी, हम इनको देखेंगे मगर माइक्रोस्कोप के जरिए से। और कहाँ पाए जाते हैं? आयरन में भी है, वाटर में भी है, सोइल में भी है, एंड इवन इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर भी है। तो बाहर की तो बात ही नहीं है। एग्जाम्पल यीस्ट है, लैक्टोबैसिलस है, पेनिसिलिन है, एक्सेट्रा। यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? यूज्ड फॉर फूड प्रोडक्शन। हम गुज़ा बनाने में भी इन्हीं का रोल है। ये होते हैं बेकिंग। जब हम रोटी बनाते हैं, इसमें यीस्ट बैक्टीरिया फंगी काम करता है, मेक्स ब्रेड फ्लफी, जो मजेदार और नरम बनाता है आटे में किसको? ब्रेड को। या हम बक पकाते हैं या हम साग पकाते हैं, तो इसमें ये काम करते हैं यीस्ट एंड फंगी। कर्ड, चीज, योगर्ट, इसमें बैक्टीरिया आता है, लैक्टोबैसिलस, फर्मेंटेशन इसमें ये है। फिर है ब्रीविंग। ब्रीविंग हो गया शराब बनाना। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए ड्रिंक। जब हम कोई जूस बनाते हैं, लाइक अल्कोहल, क्या? शराब, बाय फर्मेंटेशन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट। इसमें हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगाते हैं, उसको यीस्ट बोलते हैं। यही यीस्ट इसको अल्कोहल में तब्दील करता है। जो हम जूस निकालते हैं, इसमें एसिड होता है। yes, जब इसके साथ यीस्ट मिलता है, फिर इसको अल्कोहल बन जाता है। मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स। दवाई में हमें एंटीबायोटिक्स है, पेनिसिलिन है, फ्रॉम फंगी किल्स बैक्टीरिया। yes, जब फंगी से कोई बीमारी लगती है, उसको हम पेनिसिलिन लगाते हैं, वो उन बैक्टीरिया को किल करता है, यानी मार देता है। फिर है वैक्सीन, वीकेंड माइक्रोब्स। ये कमजोर करते हैं इन माइक्रोब्स, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीज। जो बीमारियां पैदा करता है, उस जगह हम वैक्सीन लगाते हैं। फिर है एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस। अब हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारा जो माहौल है, उसको ये साफ कैसे करता है? डिकम्पोजिशन। जो चीजें डेड बॉडियां होती है, डेड लकड़ी होती है, कुछ ये गोबर होता है, सब इस पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं, इसको गूदा बनाते हैं। फंगी रिसाइकल द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो ये फंगी है या बैक्टीरिया है, ये रिसाइकल करते हैं, यानी इसको गूदा बनाते हैं, फिर जमीन में मिला देते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स डेड होते हैं जमीन के नीचे, और जो एनिमल्स होते हैं उनको डेड करते हैं, उनको ये
ऐसा पौधा बनाते हैं, ये फिर किससे मिल जाते हैं? मिट्टी के साथ, और इस तरह हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होता है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन बनाने में ऐसा ही काम करते हैं जैसा एक मिस्त्री किसी टूटी हुई गाड़ी को फिर ठीक करके देता है, सुंदर बनाता है। इसी तरह ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमारे इस एनवायरनमेंट को क्लीन और ऐसे ही सुंदर बनाते हैं। अगर ये नहीं होते तो गंद गलाजत से हम भी मर जाते। जब माहौल ही हमारा खराब हो जाएगा, एयर हमारा खराब हो जाएगा, तो हम भी मर जाएंगे, हमें भी बीमारियां लग जाएंगे। इसलिए कितने दोस्त है हमारे लिए कौन? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, और जो गंदा पानी होता है, माइक्रोब्स क्लीन द कंटेमिनेटेड वाटर, ये गंदे पानी को भी साफ करते हैं, जो फिर हमारे पीने के काबिल, हमारे खाने के काबिल हो जाती। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में बायोफर्टिलाइजर्स, मतलब राइबोसियम बैक्टीरिया जो है फिक्सिंग नाइट्रोजन इन सॉइल, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हमारी जमीन में एनवायरनमेंट में करता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम। नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन को बैलेंस बनाता है। बायो पेस्टिसाइड्स, माइक्रोब्स किल पेस्ट्स, जो ये कीड़े मकोड़े जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, इंसान को लगते हैं या हम वेजिटेबल्स को लगते हैं, तो बायो पेस्टिसाइड्स हम इस्तेमाल माइक्रोब्स उनको भी किल करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, फिर कारखानों में एथेनॉल जो फ्यूल का काम करते हैं, यीस्ट फर्मेंटेशन ऑफ शुगर कैन, जो ये यीस्ट जो मीठा है उसको अल्कोहल में चेंज करता है, ये यीस्ट बैक्टीरिया। ऑर्गेनिक एसिड्स है, ई.जी. साइट्रिक एसिड, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, या साइट्रिक एसिड जो हम ये लेते हैं, नींबू खाते हैं उसमें साइट्रिक एसिड होता है। फंगी यूज्ड इन फूड एंड मेडिसिन, जो फंगी है ये यूज होता है किसमें? फूड में भी और मेडिसिन। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल अस, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी मदद कैसे करते हैं? डिकम्पोजेस वेस्ट, जो सड़ी हुई गलाजत होता है उसको कौन डिकम्पोज करता है? पौधा बनाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, जो हम गुज़ा खाते हैं, फिर उससे जो गलाजत निकलते हैं, वेस्ट निकलते हैं, वो कहाँ जाता है? जमीन में जाता है। yes, sir. और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको फिर किस में लगाते हैं? जमीन में लगाते हैं, फिर न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। प्रोड्यूस फूड, मेडिसिन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, क्लीन एनवायरनमेंट, और हमारे माहौल को साफ भी करते हैं, एंड रिड्यूसेस पोल्यूशन, और जो गंदगी उठती है उसको भी कम करता है। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है, जो यूजफुल है वो हार्मफुल भी कुछ है। काजेस डिजीज लाइक टीबी, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, मलेरिया, स्पाइनल फ्लू एंड फूड पॉइजनिंग, ये इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है। फर्मेंटेशन, माइक्रोब्स कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल और एसिड, मतलब कोई चीज मीठा होता है, जो हम गाय से दूध लेता है वो क्या होता है? वो मीठा होता है ना? yes, sir. फिर जब हम उसको रखते हैं दही बनाने के लिए, फिर ऐसा ही मीठा होता है या खट्टा होता है? खट्टा होता है। ये यीस्ट क्या करता है? ये शुगर को कन्वर्ट करता है अल्कोहल में, मीठे को एसिड में तब्दील करता है। डिकम्पोजिशन, माइक्रोब्स ब्रेक डाउन डेड मैटर्स, और जो ये डेड मैटर्स होते हैं, गली सड़ी चीजें होती हैं, उनको मिट्टी ये डिकम्पोज करता है और मिलाता है जमीन के साथ। पास्चराइजेशन, हीटिंग टू किल माइक्रोब्स, हम किसी वक्त क्या करते हैं? पानी को उबालते हैं, दूध को उबालते हैं, क्यों? जो इसमें क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए नुकसान थे, वो मर जाते हैं, उसको बोलते हैं पास्चराइजेशन। तो पास्चर एक साइंटिस्ट का नाम था, किसका? साइंटिस्ट। उसी ने ये कंसेप्ट दिया
कि जब किसी चीज़ को हम गरमाएंगे, बॉयल करेंगे, उसमें जो क्या होते हैं माइक्रोब्स वो किल होते हैं। उसी ने उसको फिर बताया, इसको बोलते हैं पास्चराइजेशन। क्या बोलते हैं? टू किल माइक्रोब्स बाय हीटिंग द प्रोसेस इज नोन एज पास्चराइजेशन। ये पास्चर कौन था? एक साइंटिस्ट था जिसने इसका कंसेप्ट हमें दिया। इस तरह मैंने आपको पढ़ाया बेटा आज कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये यूज ऑफ फूड में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, वैक्सीन में कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो एनवायरमेंटल क्लीननेस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प अस। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, इनका काम क्या है, आज मैंने आपको ये बताया कि कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे की जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो घर में जाके मेरा वीडियो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना। खुदा हाफिज़।